हेलो फ्रेंड, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्त, आज है 1 सितंबर और 1 सितंबर के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर्स का, उसका हम डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ इससे जो रिलेटेड फैक्ट हैं वो भी देखेंगे। तो ठीक है दोस्त, चलते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। तो दोस्त, आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ विक्टिम्स ऑफ इन्फोर्स्ड डिसअपेयरेंस डे दिवस कब मनाया गया? तो दोस्त, हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ विक्टिम ऑफ इन्फोर्स्ड डिसअपेयरेंस डे दिवस 30 अगस्त को मनाया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? 30 अगस्त। आप ध्यान रखिएगा, 30 अगस्त को मनाया गया है। दोस्त, इसे मनाया क्यों जाता है? तो दोस्त, इसे मनाया जाता है, यह दिन गिरफ्तारी, नज़रबंद और अपहरण की घटनाओं के बारे में चिंता व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है। आप ध्यान रखिएगा, इसे क्यों मनाया जाता है। तो दोस्त, यह दिन गिरफ्तारी, नज़रबंद और अपहरण की घटनाओं के बारे में चिंता व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है। साथ ही दोस्त, इसे मनाता कौन है? तो इसे मनाता है यूएनओ। जो यूएनओ है उसी के द्वारा हर साल ये दिवस मनाया जाता है। साथ ही दोस्त, अब बात आई यूएनओ। तो यूएनओ के बारे में जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। यूएनओ, इसका स्थापना कब हुआ दोस्त? स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। कब दोस्त? 24 अक्टूबर 1945 को। साथ ही आप ध्यान रखिएगा, 24 अक्टूबर को यूनाइटेड दिवस भी मनाया जाता है। साथ ही दोस्त, हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क। और बात की जाए वर्तमान में जो इसके सेक्रेटरी जनरल हैं वो कौन है दोस्त? वो है एंटोनियो गुटेरस। कौन है दोस्त? एंटोनियो गुटेरस। तो आप यूएनओ के बारे में इतना फैक्ट ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। हाल ही में किसने पेंशन भोगियों के लिए पेंशनर कॉर्नर मोबाइल ऐप विकसित किया है? तो दोस्त, हाल ही में पेंशन भोगियों के लिए पेंशनर कॉर्नर मोबाइल ऐप जो विकसित किया है, किसने किया है दोस्त? तो ये किया है सीआरपीएफ। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? सीआरपीएफ। आप ध्यान रखिएगा, जो सीआरपीएफ है उन्होंने यह मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। बात आई दोस्त सीआरपीएफ। तो सीआरपीएफ के बारे में जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। सीआरपीएफ, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। क्या होता है दोस्त? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। बात की जाए स्थापना कब हुआ था? 27 जुलाई 1939 को। बात की जाए हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। साथ ही दोस्त, इसके वर्तमान में जो डायरेक्टर जनरल हैं वो कौन है? वो है एपी महेश्वरी। कौन है दोस्त? एपी महेश्वरी। और बात की जाए जो सीआरपीएफ, इसका मोटो क्या है? तो इसका मोटो है सेवा और निष्ठा। क्या है दोस्त? सेवा और निष्ठा। तो आप सीआरपीएफ के बारे में इतना फैक्ट ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 3। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना शुरू की है? तो दोस्त, हाल ही में जो उत्तर प्रदेश सरकार है उन्होंने मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना शुरू की है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। अब बात है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के बारे में जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश, इसका स्थापना कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को। बात की जाए राजधानी कहाँ है? लखनऊ। साथ ही दोस्त, यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। और बात की जाए राज्यपाल, तो राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। साथ ही दोस्त, उत्तर प्रदेश, यहाँ की जो लोकसभा सीटों की संख्या वो कितनी है? तो दोस्त, यहाँ की जो लोकसभा सीटों की संख्या है वो कितनी दोस्त? वो है 80। बात की जाए राज्यसभा कितनी है? 31। बात की जाए विधानसभा, तो विधानसभा कितनी है? 403। कितनी दोस्त? 403। और बात की जाए विधान परिषद, तो विधान परिषद कितनी है? यह है 100। तो आप ध्यान रखिएगा, जो उत्तर प्रदेश है यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 80, राज्यसभा की 31, विधानसभा की 403 और विधान परिषद का 100। साथ ही दोस्त, उत्तर प्रदेश के जितने भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं वो भी देख लेते हैं। तो दोस्त, जैसे कि दुधवा नेशनल पार्क, किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चंद्रपरवा नेशनल पार्क, हसंतीपुर नेशनल पार्क, नवाबगंज नेशनल पार्क। तो जितने भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं उत्तर प्रदेश का, उसे आप याद कर लें। एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ।
दुधवा नेशनल पार्क, किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चंद्रपरवा नेशनल पार्क, हसंतीपुर नेशनल पार्क और नवाबगंज नेशनल पार्क। साथ ही दोस्त इस योजना के तहत जो योजना शुरू की गई है मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना, इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश राज्य के 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के घरों तक पक्की सड़क बनाई जाएगी। तो आप इतना फैक्ट ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। हाल ही में निषाद थरागा परनविताना ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो वो किस देश के क्रिकेटर हैं? तो दोस्त हाल ही में निषाद थरागा परनविताना ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो वो किस देश के खिलाड़ी हैं दोस्त? तो वह हैं श्रीलंका। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? श्रीलंका। तो आप ध्यान रखिएगा। साथ ही दोस्त बात आई श्रीलंका, तो श्रीलंका के बारे में जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। श्रीलंका, इसकी राजधानी कहाँ है? इसकी राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। कहाँ है दोस्त? श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। ये लेजिस्लेटिव राजधानी है। आप ध्यान रखिएगा, जो श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे है ये श्रीलंका की लेजिस्लेटिव राजधानी है। और बात की जाए एग्जीक्यूटिव राजधानी, तो एग्जीक्यूटिव राजधानी कहाँ है? वह है कोलंबो। कहाँ दोस्त? कोलंबो। आप ध्यान रखिएगा, जो श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे जो है ये लेजिस्लेटिव राजधानी है। और बात की जाए कोलंबो, तो ये क्या है दोस्त? यह है एग्जीक्यूटिव राजधानी। साथ ही दोस्त बात की जाए मुद्रा, तो मुद्रा क्या है? श्रीलंकन रुपया। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? वह है महिंद्रा राजपक्षे। और बात की जाए राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति कौन है? गोताबाया राजपक्षे। कौन है दोस्त? गोताबाया राजपक्षे। आप ध्यान रखिएगा, दोनों भाई हैं। ठीक है दोस्त, तो आप श्रीलंका के बारे में इतना फैक्ट ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 5। तो दोस्त प्रश्न नंबर 5 है, हाल ही में किस भारतीय महिला को ब्लू प्लाक से सम्मानित किया जाएगा? तो दोस्त हाल ही में जो नूर इनायत खान है उन्हें ब्लू प्लाक से सम्मानित किया जाएगा। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? नूर इनायत खान। आप ध्यान रखिएगा, इन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। साथ ही दोस्त ये भारतीय मुल्क के हैं। ये जो नूर इनायत खान है ये भारतीय मुल्क के थे। इसका वर्ल्ड वार 2 के समय बहुत बड़ा योगदान रहा है, इसीलिए ब्रिटेन सरकार ने ब्लू प्लाक से सम्मानित करने की घोषणा की। आप ध्यान रखिएगा, जो वर्ल्ड वार द्वितीय हुआ था उस समय इनका बहुत बड़ा योगदान था। तो इसी कारण से जो ब्रिटेन सरकार है उन्होंने ब्लू प्लाक से इन्हें सम्मानित करने की घोषणा की है। तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 6। हाल ही में किस राज्य सरकार ने YSR बेदादरी सिंचाई योजना का शुभारंभ किया है? तो दोस्त हाल ही में जो आंध्र प्रदेश सरकार है उन्होंने YSR बेदादरी सिंचाई योजना का शुभारंभ किया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? आंध्र प्रदेश। आप ध्यान रखिएगा। साथ ही दोस्त बात आई आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश के बारे में जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश, इसका स्थापना कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। बात की जाए राजधानी कहाँ है? विशाखापत्तनम। आप ध्यान रखिएगा, जो आंध्र प्रदेश है इसकी कुल 3 राजधानी है। तो दोस्त आप ध्यान रखिएगा, एग्जीक्यूटिव राजधानी कहाँ है? यह है विशाखापत्तनम। लेजिस्लेटिव राजधानी कहाँ है? यह है अमरावती। और बात की जाए जुडिशियल, तो जुडिशियल जो कैपिटल है वह है कुर्नूल। क्या है दोस्त? कुर्नूल। आप ध्यान रखिएगा, एग्जीक्यूटिव राजधानी कहाँ है? यह है विशाखापत्तनम। लेजिस्लेटिव राजधानी अमरावती। और बात की जाए जुडिशियल राजधानी, तो यह कहाँ है? कुर्नूल। साथ ही दोस्त यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो वह है YS जगनमोहन रेड्डी। यहाँ के राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिश्चंद्रन। साथ ही दोस्त आंध्र प्रदेश, यहाँ की जो लोकसभा सीटों की संख्या वो कितनी है? तो यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या है 25। बात की जाए राज्यसभा, तो राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? राज्यसभा सीटों की संख्या है 11। और बात की जाए विधानसभा, तो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? यह है 175। आप ध्यान रखिएगा, जो आंध्र प्रदेश है यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 25, राज्यसभा की 11। और बात की जाए विधानसभा, तो विधानसभा कितनी है? 175। साथ ही दोस्त आंध्र प्रदेश के जितने भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं वो भी देख लेते हैं। श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, ये भी कहाँ है? ये भी है आंध्र प्रदेश में। पापी कोंडा नेशनल पार्क, ये भी कहाँ है? ये भी है आंध्र प्रदेश में। कोनारी नया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी कहाँ है? ये भी है आंध्र प्रदेश में। और कोटिंगा नेशनल पार्क, ये भी कहाँ है? ये भी है आंध्र प्रदेश में। तो कृपया जितने भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं किसी भी स्टेट का, उन्हें आप याद रखेंगे। ठीक है दोस्त,
चलते हैं प्रश्न नंबर 7। तो दोस्त प्रश्न नंबर 7 है, पुरुषोत्तम राय का निधन हो गया, वह किस खेल के पूर्व कोच थे? तो दोस्त हाल ही में पुरुषोत्तम राय का निधन हो गया, वो किस खेल के पूर्व कोच थे दोस्त? तो वह थे एथलीट। आप ध्यान रखिएगा, वो एथलीट के पूर्व कोच थे। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? एथलीट। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 8। हाल ही में किस राज्य में पहली बार सी प्लेन सेवा 31 अक्टूबर 2020 से शुरू की जाएगी? तो दोस्त आप ध्यान रखिएगा, जो गुजरात है, गुजरात वहां पर पहली बार सी प्लेन सेवा 31 अक्टूबर 2020 से शुरू की जाएगी। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है गुजरात। अब बात आई गुजरात, तो गुजरात के बारे में जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। गुजरात, इसका स्थापना कब हुआ था? 1 मई 1960 को। यहाँ की राजधानी कहाँ है? तो दोस्त यहाँ की जो राजधानी है वो है गांधीनगर। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपानी, जो कि बीजेपी पार्टी से रिलेटेड है। साथ ही दोस्त यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। साथ ही गुजरात, यहाँ की जो लोकसभा सीटों की संख्या वो कितनी है दोस्त? वह है 26। बात की जाए राज्यसभा, तो राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 11। और बात की जाए विधानसभा, तो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? विधानसभा सीटों की संख्या है 182। आप ध्यान रखिएगा, जो गुजरात है यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 26, राज्यसभा की 11 और विधानसभा की 182। साथ ही दोस्त यहाँ के जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं वो भी देख लेते हैं। जैसे दोस्त ब्लैक बक नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, मारिन नेशनल पार्क और बसंडा नेशनल पार्क। तो कृपया जितने भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं गुजरात का, उन्हें आप याद कर लें। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 9। हाल ही में राष्ट्रीय कवि काजी नजरुल की 44वीं पुण्यतिथि मनाई गई है, वो किस देश के राष्ट्र कवि थे? तो दोस्त हाल ही में राष्ट्रीय कवि काजी नजरुल की 44वीं पुण्यतिथि मनाई गए हैं, वो किस देश के राष्ट्र कवि थे दोस्त? तो वह थे बांग्लादेश। तो आप ध्यान रखिएगा, वो कहाँ के राष्ट्र कवि थे? वो थे बांग्लादेश के। ठीक है दोस्त, अब बात आई बांग्लादेश, तो बांग्लादेश के बारे में जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। बांग्लादेश, इसकी राजधानी कहाँ है? इसकी राजधानी है ढाका। बात की जाए मुद्रा, तो मुद्रा क्या है दोस्त? टाका। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। और बात की जाए राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति कौन है? वह है अब्दुल हामिद। कौन है दोस्त? अब्दुल हामिद। तो आप आंध्र प्रदेश के बारे, आप बांग्लादेश के बारे में इतना फैक्ट ध्यान रखें। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 10। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हिम्मत प्लस ऐप QR कोड योजना का शुभारंभ किया गया है? तो दोस्त हाल ही में जो दिल्ली है वहां पर हिम्मत प्लस ऐप QR कोड योजना का शुभारंभ किया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? दिल्ली। अब बात आई दिल्ली, तो दिल्ली के बारे में जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। दिल्ली, इसकी राजधानी कहाँ है दोस्त? इसकी राजधानी है न्यू दिल्ली। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल, जो कि आप पार्टी से रिलेटेड है। यहाँ के डिप्टी CM कौन है दोस्त? तो है मनीष सिसोदिया। और बात की जाए यहाँ के उपराज्यपाल, तो उपराज्यपाल कौन है? अनिल बैजल। कौन है दोस्त? अनिल बैजल। साथ ही दोस्त दिल्ली, यहाँ की जो लोकसभा सीटों की संख्या वो कितनी है? लोकसभा सीटों की संख्या है 7। राज्यसभा कितनी है? राज्यसभा की 3। और बात की जाए विधानसभा, तो विधानसभा कितनी है? यह है 70। कितनी दोस्त? 70। आप ध्यान रखिएगा, जो दिल्ली है यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 7, राज्यसभा की 3 और विधानसभा की 70। साथ ही दोस्त दिल्ली जो ये केंद्र शासित प्रदेश कब बना था? तो आप ध्यान रखिएगा, दिल्ली को जो केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला था, ये मिला था 1956 में। कब दोस्त? 1956 में। तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं आज का आंसर ऑफ द डे। हाल ही में किस देश में 3800 साल पुरानी किराट देवी की मूर्ति मिली है? तो इसका आंसर क्या था दोस्त? इसका आंसर था नेपाल। सभी दोस्तों ने सही उत्तर दिया था। हाल ही में जो नेपाल है वहीं पर 3800 साल पुरानी किराट देवी की मूर्ति मिली है। ठीक है दोस्त, चलते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित करेगा? तो ठीक है दोस्त, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जितने भी फ्रेंड हमारे साथ जुड़े हुए हैं कृपया इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में दें। ठीक है दोस्त, साथ ही यदि हमारा सेशन आपको पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। ठीक है दोस्त, साथ ही यदि आपको PDF चाहिए तो कृपया
डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में पीडीएफ दिया हुआ है, कृपया आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म के नाम से, वहाँ से भी आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, साथ ही दोस्त आप हमें सपोर्ट करें, क्योंकि जिस प्रकार हमारा टीम या हम मेहनत कर रहे हैं, तो कृपया आप भी थोड़ा सपोर्ट करें, हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच।